स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 8 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल से यानी कि आपका जो 20 दिसंबर से दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है, ठीक है। और कल दोस्तों आपका जो है क्लास 8 का फर्स्ट सीटिंग में दोस्तों आपका हिंदी का एग्जाम होगा, सेकेंड सीटिंग में दोस्तों आपका जो है संस्कृत का एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में होगा जो आपका हिंदी का एग्जाम होगा क्लास 8 का कल 20 दिसंबर को, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में संस्कृत का एग्जाम होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का कल जो आपका 20 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा होगा हिंदी का, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों संस्कृत का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ आपका लिखा हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। विषय दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी का रहने वाला है। कौन सी क्लास का? क्लास 8 का। कब एग्जाम होगा? तो एग्जाम 20 दिसंबर को होगा। कौन सी सीटिंग में होगा? सीटिंग मतलब पाली, ठीक है। तो कौन सा पाली में होगा? तो फर्स्ट सीटिंग यानी कि प्रथम पाली में। जैसे ही आप स्कूल जाएंगे आपका जो क्लास 8 का हिंदी का एग्जाम होगा कल अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है। समय दोस्तों आपको मिलेगा 9:30 से लेकर 11:30 तक 2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको जो है इसी में, ठीक है, आपको प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। आपको हर एक प्रश्न का जवाब उस पर लिखना होगा, आसानी से लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं ताकि आप जो आसानी से तहलका मचा के आए कल, ठीक है, 20 दिसंबर को, ठीक है। टोटल नंबर दोस्तों आपका जो है देखिए यहाँ पर टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कहाँ है तो 60 नंबर का रहने वाला टोटल, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम में तहलका मचाना है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि यहाँ पर दोस्तों 10 प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 20 नंबर को सोल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए। फिर से बोल रहे जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों जैसे ही संस्कृत का वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और आप वीडियो को क्लिक कर सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, 20 दिसंबर के लिए क्या पूछा गया है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो पुष्प का अभिलाषा है, ठीक है, आपके हिंदी किताब के पहला ही चैप्टर का पहला कवि आपसे पूछा पुष्प की अभिलाषा क्या है, तो ये कविता है। और उस कविता के कवि का क्या नाम है? तो उस कविता के जो कवि है उनका क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी नाम है, जयशंकर प्रसाद नाम है, निर्मला पुतुल नाम है, या फिर सुमित्रानंद पंतन, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत क्या नाम है? तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है सुरबाला का समानार्थिक शब्द निम्न में से क्या होगा, ठीक है। सुरबाला का समानार्थिक शब्द दोस्तों पूछा है, ठीक है, भिन्न शब्द इसमें से क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो सुरबाला का समानार्थिक शब्द क्या होता है? तो सुरबाला मतलब होता है देवकन्या, ठीक है, क्या होता है? देवकन्या। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? जो पुष्प का अभिलाषा है, ठीक है, पुष्प का अभिलाषा जो आपका कविता है तो ये कौन से रचना में आता है, किस प्रकार का रचना है? तो ये जो पुष्प का अभिलाषा जो है दोस्तों देश प्रेम की भाव के प्रति इसका पाठ के बारे में आपको बताया गया, कविता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा दोस्तों देश प्रेम की रचना है, यानी कि देश प्रेम की भक्ति में रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? जो छोटा जादूगर है दोस्तों उस कहानी के रचनाकार कौन है? रचनाकार का मतलब होता है लेखक, ठीक है। ध्यान से देख सुन लीजिए, ठीक है, रचनाकार का मतलब होता है लेखक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है आपसे पूछा है। तो इसका जो रचनाकार है दोस्तों ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार है, कवि है या फिर लेखक है, ठीक है, लेखक, कवि नहीं लेखक, जो कि है जयशंकर प्रसाद। चलिए 5 नंबर दोस्तों पूछा है छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो जो छोटा जादूगर है दोस्तों ये आपका क्या है? ये कविता है, निबंध है कि व्यंग्य की कहानी है?
हम यहाँ भी अभी आपको हम बताएं कि कहानी है, ठीक है, क्योंकि छोटा जादूगर कहानी और कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से छोटा जादूगर जो साहित्य कौन से साहित्य का विधा है, तो हिंदी साहित्य का जो है कहानी का विधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आए दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर आपसे पूछा है छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। जो छोटा जादूगर था दोस्तों उसका उम्र कितना था, ठीक है, उसका उम्र पूछा है कितना था, वो कितना साल का था। तो लगभग माना जाता है दोस्तों 13 से 14 वर्ष का था, ठीक है, 13 से 14 साल का था कौन, छोटा जादूगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है छोटा जादूगर पैसे का क्या करता था। पैसे जो पैसा कमाता था, ठीक है, छोटा जादूगर, ठीक है, वो पैसा का क्या करता था। तो वो पैसा को दोस्तों क्या झूला झूलता था, शरबत पीता था या फिर खाना खाता था। ये तीनों में से कुछ नहीं करता था। तो क्या करता था, तो जो छोटा जादूगर है माँ के लिए पत्र खरीदता था, ठीक है, भोजन खरीदता था, दवाइयाँ, ठीक है, तो माँ का देखभाल करता था, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटा जादूगर पैसे से अपना माँ का देखभाल करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 7 का। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है। जो मित्रता है, दोस्ती निभाए, अच्छे से दोस्ती निभाए, ठीक है, दोस्ती कैसे निभाया जाता है आपको पता है, ठीक है। तो मित्रता जो होता है, ठीक है, ये दोस्ती निभाने का जो रचनाकार है, इसके लेखक है कौन है, दोस्ती निभाना के जो लेखक है दोस्तों कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। कौन, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर बोलता है बाटोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बाटोही मतलब क्या होता है, तब बाटोही का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों यात्री। क्या होता है, यात्री, ठीक है। तो बाटोही मतलब होता है यात्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यात्री, इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। और यहां तक दोस्तों आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत का वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर जो कि कहता है लास्ट प्रश्न है कि पद की पहचान के रचनाकार कौन है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। तो पद की पहचान के रचनाकार कौन है, रचनाकार यानी कवि। तो पद की पहचान के जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की और यहाँ पर दोस्तों 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो कि 3-3 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों पूछा मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। जो मातृभूमि होता है, मातृ मतलब होता है माँ, ठीक है, यानी कि धरती माता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। चलिए तो दोस्तों उत्तर में आप सभी को लिखना है जन्म स्थान या अपने देश को मातृभूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जन्म स्थान, जहां आप सभी का जन्म होता है, या फिर अपने देश, अपने भारत देश जैसे देश को मातृभूमि बोला जाता है, ठीक है। भारत माता की जय। चलिए भारत और दोस्तों नेपाल में भूमि को मात्र माता के रूप में माना जाता है। भारत का पड़ोसी देश जो आपका नेपाल है, ठीक है, सटले है, ठीक है, जो कि सीमा से लगता है भारत का, ठीक है। तो वहां भी जो भूमि है, धरती है, उसको माता ही बोला जाता है। जन्मभूमि को भी मातृभूमि कहा जाता है, जहां आप जन्म लेते हैं, ठीक है। कहां जन्म लिए हैं, भारत में लिए हैं, तो भारत जो आपका देश ये मातृभूमि है। तो मातृभूमि के बारे में दोस्तों आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिलहाल 12 नंबर की ओर। 12 नंबर पूछा है लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़की को आश्चर्य से क्यों दिखने लगा। आश्चर्य मतलब होता है अद्भुत, एकदम ही अलग तरीका से क्यों दिखने लगा, ठीक है। कौन 13-14 वर्ष के लड़के, कौन था 13-14 वर्ष का, जादूगर सर जी, जादूगर का जादूगर, ठीक है। चलिए लिखना है लेखक उसे 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से दिखने लगा क्योंकि लड़के ने स्वावलंबन और मातृभूमि की भावना दिखाई थी। जो छोटा जादूगर था, ठीक है, उसमें मातृभूमि का बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। और लेखक से कहा था कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, किसी का तमाशा नहीं देखता हूं, दिखाने निकला हूं। और वो पैसा कमा करके अपने माँ के लिए पथ्य खरीदता था, भोजन, दवाइयां, माँ को आराम देता था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर कहता है मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। क्या आपका भी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर आना चाहिए कि सर मेरा दोस्त का क्या नाम है, ठीक है, नीचे कमेंट करके आना चाहिए जरूर से जरूर नाम। वही बेस्ट फ्रेंड का नाम आना चाहिए जो कि हम इस उत्तर में बताने वाले हैं, उस गुण निभाना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर उत्तर में लिखिएगा केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर भी किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि हंस दिया, बातचीत में अच्छा फुसला लिया, चतुराई दिखा रहा है, अक्ल अच्छा है, और उसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो आपके, जैसे कि हम आगे लिखे हैं, ठीक है, बोलने से फायदा नहीं है, आप देख के पढ़ लीजिए, उसके बाद हमको बताते हैं, ठीक है। उसके गुण तथा स्वभाव की परीक्षा करके ही मित्र बनाना चाहिए। अब कौन सा गुण सर? वही गुण जो आपके, ठीक है, मदद के लिए, जब आप मदद के लिए पुकारे तो वो दोस्त आपके सामने आ जाए, ठीक है, उसको दोस्त कहते हैं, ठीक है। और वह हमें जीवन संग्राम में सहायता देने वाला होना चाहिए। केवल छोटे मोटे काम निकालने के लिए किसी को मित्र ना करे, मित्रता ना करे, दोस्ती ना करे। यानी कि छोटा मोटा काम निकल गया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, क्या होगा आगे, कुछ होगा जो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। दोस्ती कीजिए तो निभाइए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर दोस्तों कहता है पथ की पहचान किस प्रकार की जाती है? पथ की पहचान, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता का पहचान कैसे आप कर सकते हैं? वीर तुम बड़े चलो, ठीक है। चलिए उत्तर में लिखना, हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। हम पथ का पहचान मार्ग में आने वाले विघ्न बाधाओं, जो भी समस्याएं आती है, उसको सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। उसी को हम लोग पथ की पहचान कहते हैं। और आप कैसे बढ़ते हैं? एक कदम फुक फुक कर रखते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। कहता है सम्राट अशोक क्यों चिंतित है? जो सम्राट अशोक था वो क्यों चिंतित थे, आपसे पूछा, ठीक है। उत्तर में लिखना है सम्राट अशोक 4 वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे थे। भीषण मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक युद्ध। वे कलिंग को जिताना चाह रहे थे, ठीक है, चाह रहे थे। किसको? कलिंग को जिताना चाह रहे थे। 4 वर्षों से अशोक सम्राट अशोक भीषण युद्ध कर रहे थे, पर कलिंग अपराजय तथा दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, घायल हुए, करोड़ों की युद्ध में सामग्री की बर्बाद हो चुकी थी, परंतु जीत पाएंगे या नहीं अनिश्चित हो गया था। जीत कब तक मिलेगी या नहीं था। इन्हीं कारणों से अशोक सम्राट चिंतित था। इसलिए चिंतित था क्योंकि वो कलिंग को जिताना चाहते थे, और कलिंग अपराजय के साथ साथ वो लाखों आदमियों से हाथ धो बैठे थे। इसलिए अशोक सम्राट अशोक चिंतित थे। कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की और दोस्तों फिर से बोल रहे हैं, पहली बार सब्सक्राइब नहीं, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के उत्तर जल्द हम लेके आने वाले, ठीक है। दीर्घोत्तरी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। 5 प्रश्न 25 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर 16 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, गांव के लड़के अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? जो गांव के लोग अकेली औरत, जो अकेला औरत रहता है गांव में, उसको डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता था, ठीक है। उत्तर में लिखना है गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, ठीक है। गांव के लोग जो थे दोस्तों, औरत को, जो अकेला औरत रहती थी उसको डायन कहकर उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता था, ठीक है, बहुत से बहुत बेहतर व्यवहार, ठीक है। उसे निर्वस्त्र कर देते थे, ठीक है। उसके बाल मुड़कर गांव में घुमाया जाता था, बाल मुड़ाकर, ठीक है। मतलब कि जो अकेली गांव में औरतें रहती थी उसे दोस्तों बहुत ही दुख मिलता था, बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज दोस्तों कहीं कहीं ऐसा, लेकिन आज जो है वर्तमान में ये सभी हट चुका है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए कभी कभी उसे आग में जिंदा ही जला दिया जाता था। ये बहुत ही पुरानी बात है और ये पहले होता था, ठीक है। चलिए आजकल तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है का। तो 17 नंबर का था दोस्तों, लेखक को मृत्यु का क्षोभ क्यों अच्छा लगा? उत्तर में लिखना है लेखक ने जब मां से अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा तो मां ने उस पेड़ को अशुभ मान ऐसे सुनाकर मिट्टू के गुस्से को सहारा मिला, ठीक है। सुनकर मिट्टे के गुस्से को क्या मिला? सहारा मिला। हुआ इस बात से शुद्ध हो गया कि अमरूद का पेड़ भला शुभ कैसे हो सकता है। लेखक को यह अच्छा लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह की
दकियानुसी बातों पर विश्वास करेगा ही नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सा भी पेड़ अशुभ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मानने वाले को गलत दोषी ठहराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर की ओर, ठीक है। बात को पीछे रखते हुए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कहता है छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। छोटा जादूगर का चरित्र कैसा था उसके बारे में बताना है। वो क्या करता था, वो अपने मन से साफ था या फिर असाफ था, क्या था उसके बारे में बताना है। तो छोटा जादूगर स्वाभिमानी भी है। वो मदद के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता चाहता। छोटा जादूगर परिश्रमी बालक है। वह परिश्रम से धन कमाता चाहता है। छोटा जादूगर बातचीत में भी कुशल था तथा अपने बोलने की शैली से द्वारा सामने वालों को प्रभावित कर लेता था, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। इसमें अभी और 2 प्रश्न है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, टेंशन ना लेना है। नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन, ठीक है, और ये सारा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और संस्कृत का वीडियो किसको चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, संस्कृत का, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम में तालिका मचा के 20 दिसंबर को, ठीक।